हमने लास्ट क्लास में प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट किया था और प्रैक्टिकल पोर्शन जब हमने स्टार्ट किया था मैंने दो पार्ट में एनपीओ को डिवाइड किया था। एक तो स्मॉल कॉन्सेप्ट का और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ को तो बाद में बात करेंगे, अगर डिस्कस जो हुआ था लास्ट क्लास में उसको बाद में डिस्कशन होनी ही है, जब चैप्टर का उस पोर्शन पे पहुंच जाएंगे। मैंने स्मॉल कॉन्सेप्ट्स के अंदर सबसे पहले मैंने सब्सक्रिप्शन के बारे में बात की, बाकी बातों को भी दूर करते हैं, वो लास्ट क्लास में डिस्कस हुई थी। अब मैं सब्सक्रिप्शन के ऊपर पूरा फोकस करूँ। अब सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूँ तो पहले तो मुझे ये बताओ, सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए एक्सपेंस है या इनकम है? इनकम है, पहली बात तो यही इनकम है। अब इनकम है लेकिन मुझे क्वेश्चन के अंदर रिसीव्ड बता रखा है कि सब्सक्रिप्शन कितनी हुई है, मुझे उससे इनकम निकालनी कि इनकम मेरी इस साल की कितनी है। उसके लिए आपने कुछ एडलेस मेरे से सीखा। मैंने आपको बताया कि एडलेस वाले तरीके की बजाय आपको अकाउंट बना के करना चाहिए। रीज़न भी मैंने बताया अकाउंट क्यों बनाना चाहिए। आपने लास्ट क्लास में मेरे से समझा था कि अकाउंट किस लिए बनाना चाहिए। अकाउंट बनाने का रीज़न यही था कि हमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा वही निकालना होगा, कुछ और भी निकालना पड़ सकता है। मैंने उसको अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से भी कंपैरिजन किया था। वहाँ पे मैंने बताया था कि वहाँ इक्वेशन क्या बनती थी, यहाँ पे मैंने इक्वेशन बनानी सिखाई थी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम उस सब्सक्रिप्शन अकाउंट को ही जो मैंने बात एडलेस वाली समझाई थी उसको अकाउंट से हमने किया, उसी अकाउंट को ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो दोबारा से मैं वो अकाउंट बना रहा हूँ। देखो होता क्या है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। देखो हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है, 2 बैलेंस शीट, स्पेस बनेगा नहीं, खुला खुला लिख देता हूँ। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस जो सब्सक्रिप्शन लेनी है अभी मिली नहीं है, रिसीवेबल, ये हमारी एसेट है और ये हमारी लायबिलिटी। ये एसेट्स मेरी ओपनिंग कितने की है, 3000 रुपये की, और क्लोजिंग एसेट्स यहाँ पे आते हैं बाय बैलेंस शीट 5000। इसको मैं क्या बोल लूँगा, एक्रूड इनकम, और ये क्लोजिंग एक्रूड इनकम। अब बात करते हैं एडवांस की। मुझे ये बताएं आपका ओपनिंग एडवांस कितना है, 4000 रुपये बाय बैलेंस शीट। और क्लोजिंग एडवांस ये लायबिलिटी में आते हैं। आपको कितनी सब्सक्रिप्शन मिली है बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, 2 लाख रुपये। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बैलेंसिंग फिगर चला जाएगा 1,97,000 रुपये। ठीक है, तो देखो अब जो मेन बात आती है बच्चों की पूछने की, चलो ये एसेट्स है, ये एसेट्स है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी है, आप मुझे जनरल एंट्री बोलो ना क्या होनी चाहिए जब आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन यहाँ पे क्रेडिट है तो उसके क्रेडिट साइड में बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट, सिंपल सी बात है। मुझे ये बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में जाएगी सब्सक्रिप्शन, तो एंट्री क्या बन रही है, इसको एंट्री में कन्वर्ट करो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में है बाय सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर यही बनेगी। तो सब्सक्रिप्शन के डेबिट में टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये बैलेंसेस हैं चारों। ठीक है, अब बात ये आती है कि अभी तो मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहा हूँ, क्वेश्चन में मांगा क्या हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ऑल्सो प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। मुझे करना क्या है, एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, जिसको मैं क्या बोलूँगा साथ में एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट किसको बोलते हैं, सिर्फ वही रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर बात हो रही है, बाय
सब्सक्रिप्शन। कितने रुपए की सब्सक्रिप्शन है? 1,97,000 रुपये। ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई यहाँ पे पुट करने के लिए? वर्किंग नोट 1 से। जब आप बड़े क्वेश्चन करने लग जाएंगे ना, ये चीज, ये वर्किंग नोट का काम करेगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। हालांकि अब तो आप मेनली बना रहे हो ना, अब मैं इसको शो करना चाहता हूँ वेरियस आइटम को यहाँ पे। इसको कहाँ पे शो करूँगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में बाय सब्सक्रिप्शन। अब मैं बैलेंस शीट भी बनाऊंगा। अच्छा, साथ में मैं ये भी लिखूंगा, एक सेकेंड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, उसका एक्सट्रैक्ट है। तो बाय सब्सक्रिप्शन कितने रुपए? 1,97,000 रुपये। कहाँ से आई इंफॉर्मेशन? वर्किंग नोट 1 से। उसके बाद बैलेंस शीट। हमें बैलेंस शीट बनानी है एज एड। मैं दोनों सालों की बनाऊंगा क्योंकि सारे बैलेंसेस की बनानी है ना, जितने भी बैलेंसेस हैं। तो 31 मार्च 2017 पहले, 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट जो है उसका भी एक्सट्रैक्ट ही है। ये एक्सट्रैक्ट मतलब जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता है। अच्छा, बैलेंस शीट, अगर मैं ओपनिंग बैलेंस शीट की बात करूं तो 2 बैलेंसेस हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितना है ओपनिंग में? ये है 3,000 रुपये। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग कितनी है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4,000। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाए। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं। तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितनी थी हमारी? 5,000 रुपये। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितनी है? 9,000। बस ये ध्यान रखना, आपको मेनली ये प्रिपेयर करना पड़ेगा बड़े क्वेश्चंस में, ये इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी इसका यूज करके। मैंने ये अकाउंट बनवाया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये अकाउंट बनाने का सिर्फ एक ही यूज था। जरूरी नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़े, ये भी निकालनी पड़ सकती है। ये भी आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए कि इन तीनों का टोटल इज इक्वल टू इन तीनों का टोटल। ठीक है, अब बात ये आती है कि आपको ये चीज़ याद रखनी है। कई याद करने वाले भी होते हैं, याद रखनी है कि भाई ये चीज़ कैसे पुट होगी। अकाउंट बना दो, सीधी सी बात है। अकाउंट बनाने के बाद ये इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे जाएगी, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे उल्टी जाएगी। ओपनिंग बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंस शीट में ये दोनों ओपनिंग बैलेंसेज हैं, ये अपोजिट जाएंगे, ये एसेट्स में, ये लायबिलिटी में। जबकि क्लोजिंग बैलेंस शीट की बात करो तो सीधा स्ट्रेट जाएंगे, ये 5,000 रुपये इधर और ये 9,000 रुपये इधर। हालांकि मैं तो याद करने के लिए कहूँगा नहीं, लेकिन जो याद करके काम करना चाहता है वो समझने के बाद वो याद भी कर सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये तो क्रॉस चली जाएंगी ओपनिंग बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग वाली बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। ये वाली एसेट साइड में, ये साइड वाली लायबिलिटी साइड में। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आपकी निकल रही है बस। तो ये आपको पुट करने आने चाहिए। ये अकाउंट बनाने के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन, मतलब जो मैंने आपको बताया है वो आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से फिट होगी होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं वीडियो के उस पार्ट पे बात कर रहा हूँ जिसको तो यहाँ तक की बात समझ आ गई है वो अच्छा है, बाकी बेशक वीडियो ना देखें 5-10 मिनट 15 मिनट की, लेकिन जो अपनी समझदारी को बढ़ाना चाहता है उस पर मैं बात कर रहा हूँ 15 मिनट की, वो बात कर रहा हूँ जो आप इंटेलिजेंट बच्चे की तरह काम करेंगे तो ज़रूर समझ आएगी, नहीं आएगी तो आप उसको इग्नोर करके अगली वीडियो देख लेना। बस बात कर रहा हूँ। अब मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये कुछ बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है ना कि भाई मेरे को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, वो उनके लिए है। तो मैं उसको बता रहा हूँ। यहाँ तक की बात में मैं कंफर्म कहता हूँ, यहाँ तक की बात से भी आपका चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं सिर्फ उसमें थोड़ी डिटेल डिस्कशन करना चाहता हूँ। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो, मैं आपसे ना एक चीज पूछता हूँ। 3 अकाउंट है यहाँ पे, एक अकाउंट नहीं है। मैं आपको बोलूँ ना, आप ये जो बना रहे हो ना सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सिर्फ एक अकाउंट नहीं है। मैं एक अकाउंट में काम चला रहा हूँ। मैंने पहले ही बोला है ये वीडियो सिर्फ
जो बच्चे आगे सुनना चाहते हैं वो सुने, नहीं तो अपना दिमाग ना खराब करें फिर कहें कि ऑनलाइन समझ नहीं आता मुझे, ऐसा ना हो, ठीक है। ये चीज़ अगर आप मेरे सामने बैठे होते तब भी समझाता। अब सुनना, मुझे एक बात बताओ, आपके इस क्वेश्चन के अंदर क्या एक ही अकाउंट बना सब्सक्रिप्शन अकाउंट? प्रैक्टिकली देखा जाए 3 अकाउंट होते, 3 अकाउंट होते, ठीक है। आप उसको समझे कैसे? मेरे पास ना क्वेश्चन के अंदर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अकाउंट था, एक सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट था, और तीसरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। देखो मेरे को एक बात बताओ, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल जो है वो आपका पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, जो कई लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे पैसा लेना है मेंबर से चंदे के नाम का। ये वो लोग हैं, ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हैं जो एडवांस में पैसा दे चुके होंगे। तो मैं इनके बैलेंसेस लिखता हूँ। देखो ओपनिंग बैलेंस है इसका 3000 रुपये, क्लोजिंग बैलेंस है इसका 5000 रुपये, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का ओपनिंग बैलेंस कितना है 4000 रुपये, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस है 9000। आप कहेंगे पहले तो एक अकाउंट में निपटा दिया था। मुझे एक बात बताओ, प्रैक्टिकली का सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो है उसका खुद का अपना कोई बैलेंस हो सकता है? वो तो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का तो कभी बैलेंस होता ही नहीं है, वो तो पीएनएल में ट्रांसफर हो जाता है। मान लो मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछता हूँ समझदार बच्चों के लिए, मुझे अगले साल के 10,000 रुपये एडवांस मिल गए, मैंने एंट्री तो कर दी, मैंने टोटल ना, मेरे को मान लेते हैं मेरे को 3 लाख रुपए मिले थे, जिसमें से अगले साल के ना 30,000 रुपये एडवांस थे। आप एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन 3 लाख रुपए, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल में 270 डालोगे, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन। अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? देखो मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि अगर आपको 17-18 ईयर, इस पॉइंट को एक बार हटा रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ कुछ और पॉइंट। 17-18 ईयर के अंदर मुझे 3 लाख रुपए मिले, मैं अलग से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसको मत उठाना। 17-18 में मुझे 3 लाख रुपए मिले, जिसमें से 18-19 के 30,000 रुपये थे, एडवांस था ये। इसकी जनरल एंट्री करना। सबसे पहले आप एंट्री करोगे बैंक या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। एक बार तो सारा कुछ मिलने दो, 3 लाख रुपए। इस 3 लाख रुपए में से 270 तो इनकम है इस साल की, और 30,000 रुपये क्या है मेरी, मतलब मैं एक बार पूरे 3 लाख रुपए डाल देता हूँ टू सब्सक्रिप्शन में। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल में डाल दूंगा 270, क्योंकि 30,000 रुपये तो मेरी इस साल की इनकम है नहीं, एडवांस है। और बाकी सब्सक्रिप्शन को सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड, यानी इसको मैं क्या वर्ड बोल सकता हूँ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 30,000, ऐसा लिख सकता हूँ। ये मेरी अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन है जो अगले साल की इनकम बनेगी। मैं आपसे ना मेन चीज़ ये पूछ रहा हूँ, जब आपको 3 लाख रुपए मिले थे बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, इस सब्सक्रिप्शन में से हमारे 270 तो पीएनएल में चले गए, इस साल की इनकम थी, मतलब सब पीएनएल बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में चले गए बाय सब्सक्रिप्शन, और बचा हुआ सब्सक्रिप्शन को मैंने अनअर्न्ड कमीशन मान के, अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन मान के लाइबिलिटी में डाल दिया। क्या मेरा इन तीनों एंट्री के अंदर अब क्या सब्सक्रिप्शन अकाउंट एग्जिस्ट करता है क्या? बस मुझे इतना बता दो। सब्सक्रिप्शन अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसको कहाँ ट्रांसफर कर चुका हूँ, या तो पीएनएल में ट्रांसफर कर चुका हूँ, या तो पीएनएल में ट्रांसफर कर चुका हूँ, या फिर कहाँ ट्रांसफर कर चुका हूँ उसको, अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन में। ऐसे ही आपका एक्रूड का भी हो सकता है कंसेप्ट। मैं आपको मेन चीज ये बताना चाह रहा हूँ, एक्चुअल में प्रैक्टिकली 3 अकाउंट बन रहे थे, प्रैक्टिकली 3 अकाउंट बन रहे थे। कौन कौन से अकाउंट बन रहे थे? एक तो आपका सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, एक सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एक सब्सक्रिप्शन। अब मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन मिली कितनी थी इस क्वेश्चन के अंदर? 2 लाख रुपए। सिर्फ और सिर्फ, अब ध्यान से सुनना, मुझे ये बताओ, मैंने सारी इंफॉर्मेशन को तो अलग अलग जगह लिख दिया, अब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस निकालना चाहता हूँ कि कितना गया मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। हालांकि आपको पता है 197, लेकिन इस वो पार्ट को भूलो, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट चेंज नहीं की। मुझे बताओ ये 197 कैसे निकालोगे? ध्यान से अब सुनना, ध्यान से, बिल्कुल फोकस्ड हो गए। मुझे एक बात बताओ, आपकी जब सब्सक्रिप्शन थी 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, सॉरी जो मिली थी 2 लाख रुपए की,
3000 उसमें से कौन सी वाली होगी? पिछले साल वाली। पिछले साल वाली मिली होगी ना। मैं क्या करता हूँ, एक वाली जो सब्सक्रिप्शन है ना 2 लाख रुपए वाली, उसमें से मैं उस पोर्शन को जो मेरा पिछले साल का था, पिछले साल का मिला, उससे कैंसिल कर देता हूँ। देखो आपको थोड़ा फोकस रहना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, इस 10 मिनट में थोड़ा फोकस रहना पड़ेगा, अच्छे से समझ आएगा, बता रहा हूँ मैं आपको। ये सिर्फ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए काम हो रहा है। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, आपकी 2 लाख रुपए की सब्सक्रिप्शन आपको मिली है, ये वाली, ठीक है। इस सब्सक्रिप्शन में से एक मेरी ऑलरेडी एसेट्स पड़ी थी 3000 रुपये जो मेरे को लेने थे, मैं क्या एंट्री करता, बैंक अकाउंट डेबिट या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, वो करता ना मैं एंट्री। तो मैंने क्या किया, एक बार सारे के सारे को सब्सक्रिप्शन में डाल दिया, फिर जो मेरा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है 3000 रुपये का, मैंने उसको इस सब्सक्रिप्शन अकाउंट से कैंसिल करवा दिया। मतलब मैंने जिससे लेने थे ना, मैंने कह दिया कि ये सब्सक्रिप्शन मिल तो गई है, 2 लाख के अंदर इंक्लूड है मेरे 3000 रुपये, मैंने इस सब्सक्रिप्शन को डेबिट किया और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल को कैंसिल कर दिया। मतलब जो मेरे को इनकम मिली थी ना 2 लाख रुपये से, 2 लाख रुपये जो मेरे को कैश मिला था ना, उस कैश में 3000 रुपये मेरी इनकम नहीं है। 2 लाख रुपए के अंदर 3000 रुपये मेरी इनकम नहीं है, मेरी इनकम नहीं है, क्योंकि तो पिछले साल के पैसे लेने थे। इनकम तो पिछले साल में काउंट हो चुकी है, इनकम तो काउंट हो चुकी है, मिलने बाकी है बस। तो 2 लाख रुपए की जो सब्सक्रिप्शन मेरे को मिली है, इसमें से मैंने 3000 की इनकम को डेबिट करके उससे मैंने सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल जो लेने थे उसको कैंसिल करवा दिया, क्योंकि इस 2 लाख के अंदर वो 3000 इंक्लूड है। इसकी जर्नल एंट्री बता दो बस, इसकी जर्नल एंट्री बता दो, सब्सक्रिप्शन डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल बाय सब्सक्रिप्शन डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, यहां पे लिख दो सब्सक्रिप्शन डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। बस पहली बात होगी पूरी। अब अगली बात पे आते हैं। मैं इस एंट्रीज को रहने देता हूं यहाँ पे ताकि बात क्लियर होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, सबसे पहले 2 लाख रुपए। इस 2 लाख के पैसे में से कुछ 3000 रुपये ऐसे हैं जो मेरी इस साल की इनकम है ही नहीं, तो मैंने उसके अगेंस्ट सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल को जो पैसे मिलने थे उसको कैंसिल करवा दिया। अब आते हैं अगले अकाउंट पे, अब आते हैं सब्सक्रिप्शन एडवांस पे। आपको पिछले साल में बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन हो चुका था, कितने रुपए का? 4000 का। आपने उस साल में पता है क्या किया था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन 4000 रुपए, और जैसे ही आपने सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट किया होगा, मैं पिछले साल का बता रहा हूँ क्या किया होगा, सबसे पहले आपने किया होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन 4000, जो पिछले साल की एंट्री बोल रहा हूँ मैं, इसमें से सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट को, इस सारे के सारे को आपने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया होगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट में। क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन अभी मेरी पीएनएल में नहीं जानी, अभी पीएनएल में नहीं जानी, मैंने कहाँ पे जानी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस में। लेकिन अगले साल जो अब करंट ईयर चल रहा है उसमें तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही जानी है ना। अगर मेरे मुंह से बार बार पीएनएल निकल रहा है तो कंफ्यूज मत होना, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जगह पे बार बार बोल रहा है, तो वैसे मैं कोशिश करूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही बोलूँ। मुझे ये बताओ, पिछले साल आपने सब्सक्रिप्शन को डेबिट करके सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस में डाला होगा, इस साल तो ये इनकम बन गई ना, इस साल तो ये इनकम बन गई। अब ये एंट्री रिवर्स कर दो, ये एंट्री रिवर्स कर दो, एंट्री क्या बनेगी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, इसको वापस से सब्सक्रिप्शन में ट्रांसफर कर दो, मतलब इनकम बन गई। तो मुझे इस एंट्री से मतलब नहीं है, ये नोट करके तो पीछे करके लिख लेना। थर्ड एंट्री मेरी कौन सी होगी, अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस डेबिट टू सब्सक्रिप्शन 4000 रुपये, एंट्री बताओ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस डेबिट टू सब्सक्रिप्शन 4000 रुपये। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, सब्सक्रिप्शन खुद क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, तो उसके क्रेडिट साइड में बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितने रुपए थी, 4000। मैंने किया क्या अब तक, मैंने इस अकाउंट को सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो ये वाला था सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, इसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट से कैंसिल किया है, देखो, और इस वाले अकाउंट का भी 4000 का जो ओपनिंग बैलेंस था उसको भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे ट्रांसफर किया है।
हम पहले क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस बीडी लिख रहे थे, वो एक्चुअल में प्रैक्टिकली यहाँ पे आना चाहिए। फिर हमने वहां से इस बैलेंस को ट्रांसफर करके यहाँ पे लिखा ना। प्रैक्टिकली यहाँ पे टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी तो बनता ही नहीं है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अकाउंट का तो अपने आप में कोई बैलेंस होता ही नहीं है। आप सीए फाउंडेशन पढ़ेंगे ना तो आपको 3 अकाउंट ही बनाने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना 12th क्लास में, क्या करते हैं हम इसको मर्ज करके एक छोटा अकाउंट बना देते हैं, और आपको छोटा ही बनाना है। मैं आपकी समझ बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ, और ये समझ ऐसा नहीं है कि आप बीच में से बिल्कुल मिस कर दें पॉइंट। अभी भी 5 मिनट का कंसेप्ट है, वो पूरा सुने। अब आगे बात करते हैं जो आपकी, जैसे मैंने ओपनिंग वाली सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल को सब्सक्रिप्शन अकाउंट से कैंसिल कर दिया कि भाई जो मेरे को सब्सक्रिप्शन इस साल मिली है ना, उसमें से पिछली वाले जो लेने थे उसको कैंसिल करो, क्योंकि ये मेरी इस 2 लाख रुपए में से 3,000 मेरे इस साल की इनकम नहीं है, तो मैंने कैंसिल कर दिया। सब्सक्रिप्शन जो मिली थी 2 लाख, उसमें से पिछले साल के 3,000 रुपये को कैंसिल कर दिया। अब बात आती है, मैंने ये भी समझा दिया आपको, अब बात आती है क्लोजिंग डेट, साल के एंड में फिर पता लगा कि 5,000 मुझे लेने हैं, जो इनकम इस साल की है लेकिन मिली नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी कोई इनकम है, ये तो ओपनिंग का ट्रीटमेंट होगा, ये ओपनिंग का होगा, क्लोजिंग का ट्रीटमेंट कर रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी कोई सब्सक्रिप्शन है इस साल की, सब्सक्रिप्शन कितने रुपए की इनकम, कितने रुपए की है जो इस साल की सब्सक्रिप्शन है जो मिली नहीं है, 5,000 रुपये क्रेडिट में डाल दो, ये इनकम है लेकिन मिली नहीं है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। जैसे पिछले साल की सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल को कैंसिल किया था सब्सक्रिप्शन से, क्योंकि वो जो मिले हुए थे उसमें से कुछ पैसे पिछले साल के थे, अब इस साल के कुछ पैसे मिले नहीं है, जो इनकम तो है, इसलिए मेरे ये इनकम नॉमिनल और जो मिलने बाकी हैं वो पर्सन। देखो ऐसे नहीं करते थे आप, डेटर टू सेल करते थे एंट्री, आप सेल को क्रेडिट कर देते थे, इनकम में डाल देते थे पीएनएल में, उसके अगेंस्ट डेटर क्या था, बैलेंस शीट में पड़ा रहता था। सेम बात है, आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो आपकी इनकम साइड में पड़ी है, ठीक है, ये आपकी इनकम है, जस्ट लाइक सेल बोलो, और ये जस्ट लाइक डेटर है। डेटर का मतलब जिनसे पैसा लेना है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट टू सब्सक्रिप्शन 5,000 रुपये, और यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 5,000। देखो मैंने 3 एंट्रीज करी है, ये ओपनिंग जो पहले सबसे पहले जो पैसे मिले थे उसकी, उसके बाद 1 एंट्री, 2 एंट्री, 3 एंट्री, इनका इफेक्ट डाला है। 1 एंट्री का इफेक्ट यहाँ से आया, 1 एंट्री का इफेक्ट यहाँ से आया, और 1 एंट्री का इफेक्ट यहाँ से आया, ठीक है, ये वाला सॉरी। अब फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ हमारा ये वाला रह गया एडवांस। मुझे एक बात बताओ, आपको जो ये पैसे मिले हैं ना 2 लाख रुपए, ध्यान से फिर से सुनना, आपको जो ये 2 लाख रुपए मिले हैं ना, इसमें से 3,000 रुपए, 2 लाख रुपए में से 3,000 रुपए पिछले साल के मिले थे। सोच के देखना, 2 लाख रुपए में से 3,000 रुपए पिछले साल के मिले थे, तो उतनी सब्सक्रिप्शन को मैंने डेबिट कर दिया, भाई ये मेरी इनकम नहीं है इस साल की। सेम बात, इसमें 9,000 रुपए और भी थे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू, जो अगले साल की इनकम है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। देखो अगर आपको करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर्स के पैसे मिल जाते हैं, अगर आपको करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर के मिल देते हैं तब भी सब्सक्रिप्शन डेबिट होगी, या पास्ट ईयर के पैसे मिलते हैं तब भी सब्सक्रिप्शन डेबिट होगी। ये पास्ट ईयर के पैसे मिले तो 3,000 से सब्सक्रिप्शन डेबिट कर दी, और ये नेक्स्ट ईयर के मिले हैं तब भी सब्सक्रिप्शन डेबिट होगी। मतलब सब्सक्रिप्शन डेबिट का मतलब क्या है, आपकी इनकम कम कर दी। ये इनकम का पार्ट नहीं था, 2 लाख रुपए में से 3,000 और ये 9,000 रुपए आपकी इनकम का पार्ट नहीं थे। तो मैंने एंट्री कर दी सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 9,000, और बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब देखो वही इफेक्ट आ गया टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंसिंग फिगर 1,97,000। आप इसको इस एंट्री से करके देखिए, देखो ये पहली एंट्री, ये दूसरी एंट्री, ये तीसरी एंट्री, ये चौथी एंट्री, ये 5वीं एंट्री, मैं 6ठी एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पे। आप चेक करो खुद ही, सब्सक्रिप्शन टोटल क्रेडिट में कितनी है, 2 लाख। देखते जाना आराम से, 2 लाख रुपए क्रेडिट में है।
फिर सब्सक्रिप्शन 3000 से डेबिट हो गई, 3000 कम कर दो। फिर आपकी 9000 रुपये से कम हो गई, डेबिट कम कर दो। फिर आपकी 4000 रुपये से क्रेडिट हो गई, बढ़ा दो। फिर आपकी 5000 से क्रेडिट हो गई, बढ़ा दो। तो नेट कर लो, 2 लाख रुपए में 9000 ये ऐड कर दो और ये 12000 लेस कर दो, 1,97,000 रुपये आ गए। और उसकी एंट्री कर दो। जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर 1,97,000 रुपये। ठीक है, ये 6th एंट्री हुई। मतलब देखो, आप यही चीज तो ऐड लेस कर रहे हो, ये दोनों अमाउंट डेबिट वाले लेस कर रहे हो, क्रेडिट वाले ऐड कर रहे हो। देखो 2 लाख रुपए में 4000 और 5000 ये ऐड कर रहे हो और ये डेबिट जो है वो लेस कर रहे हो, 197 आ गए। देखो मैंने आपको ना जर्नल में भी घुसाया है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ पहले जर्नल में घुसाऊँ, लेकिन मैं डायरेक्टली भी नहीं घुसा सकता था क्योंकि आपको सब्सक्रिप्शन का मतलब ही नहीं पता था। मैंने आपको ये चीज़ बताई है, ये 6 एंट्री समझाई है, उसका फैक्टर बताया है। अब मैंने आपको बोला कि आप जहाँ पे यहाँ पे टू बैलेंस बीडी बोल रहे थे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल के नाम का, बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, ये दोनों ओपनिंग एसेट्स, ये दोनों क्लोजिंग एसेट्स। आप एक अकाउंट से भी काम कर सकते हैं, आप एक अकाउंट से भी काम कर सकते हैं और करना भी उसी से है। लेकिन आपकी समझ को बढ़ाने के लिए मैंने तीनों अकाउंट करके दिखाए हैं। देखो ये दोनों अकाउंट बंद हो गए। अब कई लोग इसमें भी क्रैमिंग करना चाहते हैं, तो वो भी तरीका है। करना क्या है आपको? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड का, इसको लिख दो बाय सब्सक्रिप्शन यहाँ पे, और जो क्लोजिंग है इसको लिख दो टू सब्सक्रिप्शन। और जो ये ओपनिंग बैलेंस 4000 था इसको लिख दो टू सब्सक्रिप्शन, और इस वाले को लिख दो यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन। मतलब अपोजिट, जो ओपनिंग बैलेंस पड़ा है इसको बाय सब्सक्रिप्शन, जो क्लोजिंग बैलेंस पड़ा है इसको टू सब्सक्रिप्शन। जो इसका ओपनिंग बैलेंस पड़ा है 4000 उसको टू सब्सक्रिप्शन, जिसका क्लोजिंग बैलेंस पड़ा है उसको बाय सब्सक्रिप्शन। और इनके इफेक्ट दूसरे इफेक्ट में डाल दो, मतलब सब्सक्रिप्शन अकाउंट में डबल साइड इफेक्ट जो है। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 1,97,000। ये 197 आने के बाद वही ट्रीटमेंट, ये मैं रब कर देता हूँ ऊपर वाला, ये आप क्या कहते हैं नोट कर लो। ये जो मैंने एंट्रीज बताई हैं 6, ये 6 की 6 एंट्री मैंने यहाँ पे अप्लाई करी है। तो ये पहली एंट्री है, ये दूसरी एंट्री है, तीसरी है, ये चौथी है, ये 5वीं है और ये 6वीं है। ये मैंने उसको ऐसे एडलेस करके भी समझा दिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर इसको रब कर रहा हूँ और यहाँ पे अब वही चीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब मैं एक्सपेक्ट वर्ड नहीं लिख रहा, आप लिख लेना। बाय सब्सक्रिप्शन कितना आया? 197। कौन से वर्किंग नोट से? 1 से, सॉरी 3 से, ये 3 है ना यहाँ पे। 1 तो ये है, 2 ये है, ये वर्किंग नोट 1 है, ये वर्किंग नोट 2 है, ये वर्किंग नोट 3 है। पहले वाले में 1 था जब पहले समझाया था। उसके बाद बैलेंस शीट, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितने रुपए हैं? 3000 रुपये। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 4000 रुपये, ओपनिंग रिसीवेबल 3000 रुपये है, ओपनिंग एडवांस 4000 रुपये। लिख सकते हो ये वर्किंग नोट 1 से, ये 2 से। और क्लोजिंग बैलेंस शीट जो आप बनाएंगे ये एज एड 31 मार्च 17 है, ये एज एड 31 मार्च 18। इसका रिसीवेबल ओपनिंग है 5000 रुपये और इसका क्लोजिंग एडवांस कितना है? 9000। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस में वही चीज़ जो मैंने आपको पहले समझाई थी कि इसको पुट करना आना चाहिए। ये तो पुट करने वाला तो आप लास्ट वाला कॉपी कर लेना बेशक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बाकी आपको बात समझ आनी चाहिए। मैंने पहले ही जो छोटी सी बात बताई थी, वहाँ के बाद वीडियो जो है वो आपने सिर्फ जिसको समझ आती है उसी ने देखनी थी। अगर नहीं समझ आई ना, आप इससे पैनिक मत करना। ये वैसे मेरे कंसेप्ट में डिटेल्ड डिस्कशन थी किसी चीज़ की जो बतानी जरूरी थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चैप्टर समझ नहीं आएगा, बाकी चैप्टर में कोई वही चीज़ करनी है, एक ही अकाउंट बना के करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो हम नेक्स्ट क्लास में ना अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, पक्की बात है अब आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट का बेसिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट में 2-3 क्लासेस और बनाएंगे छोटी छोटी, जिसमें आपका सारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर हम अगले स्मॉल कंसेप्ट पे ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, बाय बाय।